Hello students, this is another video on factorization. In our last video we learned about factor theorem, and now it is time to use factor theorem to factorize the polynomial. Okay, now this is factorization of polynomials हम पढ़ रहे हैं, but अभी now you are given with a question, factorize y square minus 5y plus 6. So basically you can mark that the degree of the polynomial is 2. और आप लोगों को ये पहले से बताया जा चुका है कि जब किसी पॉलिनोमियल का डिग्री 2 होता है, उनके रूट्स भी उनके डिग्री के हिसाब से होता है. मतलब एक पॉलिनोमियल का डिग्री 2 है तो उसके 2 रूट्स निकलेंगे, 2 ज़ीरोज़ होंगे. रूट्स का मतलब समझ में आता है, सॉल्यूशंस. मतलब इस पॉलिनोमियल के लिए 2 फैक्टर्स निकलेंगे. ठीक है. उसी तरह अगर हम कोई उससे क्यूबिक पोलिनोमियल लेंगे, क्यूबिक पोलिनोमियल, सपोज दिस इज 5x² एंड समथिंग लाइक दैट, तो इसका क्या डिग्री है, 3 है. तो इसके रूट्स कितने होंगे, 3 रूट्स होंगे. दैट मीन्स रूट्स विच इज़ इक्वल टू सॉल्यूशन, इसके सॉल्यूशंस भी 3 निकलेंगे. अगर हम इसे इक्वेशन करेंगे तो उसके सॉल्यूशंस बन जाएंगे वो. और रूट्स को हम और क्या बोल सकते हैं, ज़ीरोज़ बोल सकते हैं. सॉल्यूशन को भी ज़ीरोज़ बोल सकते हैं. ज़ीरोज़, 3 ज़ीरोज़ निकलेंगे. उसी तरह इसके फैक्टर्स कितने हैं, 3 फैक्टर्स हैं, ये याद रखना. सो दैट मीन्स दिस पॉलिनोमियल हैज़ 3 फैक्टर्स. उसी तरह ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसके फैक्टर्स कितने होंगे, 2 फैक्टर्स निकलेंगे. अच्छा, तुम लोग फैक्टराइज करना लास्ट क्लास में सीखा है. क्लास 8 में तुम लोगों ने सीखा है. कौन सा वाला मेथड सीखा है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. स्प्लिटिंग द middle term. So you are given with the equation y square minus 5y plus 6. Okay, now आप लोगों ने splitting the middle term में क्या सीखा था, you have to find two numbers such that the addition of the number gives you this much and multiplication of the number gives you this much. Okay, so यहाँ पे क्योंकि y square के पास कोई कोफिशिएंट नहीं है तो हमारा सिंपल मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, 6 से. यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है, 1. आप लोगों को बताया गया है प्रीवियस क्लास में. सो आपको 2 नंबर्स फाइंड करने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के साथ इक्वल होगा और जिनका एडिशन बीच वाले नंबर के साथ इक्वल होगा. ठीक है. सो now I think this is easier one. So you can find two numbers. The numbers are minus 2y minus 3y. Minus 2 into minus 3 gives you 6. Multiplication gives you 6. Minus 2 plus minus 3. Addition gives you minus 5. ठीक है. You know it how to do splitting the middle terms, how to factorize through splitting the middle terms. So now continue. So if we'll take common, so bracket में y minus 2, sorry यहाँ पे मैंने एक term skip कर लिया. Okay, now if we'll take common minus 3, then bracket में y minus 2. Again take y minus 2 as common, so we will left with y minus 3. So now look, how many factors did you get? You get 2 factors. One is y minus 2, another is y minus 3. Okay, now consider that means आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन पाने के लिए इसी तरह के 2 फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करना पड़ता है. तो इन जनरल अगर हम इन जनरल वे में लेंगे, सो आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6. इसे पाने के लिए आप लोगों ने क्या किया, y माइनस 2 एंड y माइनस 3 को मल्टीप्लाई किया. उसी तरह एक जनरल वे में मैं अगर लिखूँगी तो मैं इसे इस तरह लिख सकती हूँ, y प्लस a y प्लस b. इसका क्या आइडेंटिटी भी आप लोगों ने पढ़ा है, फिर भी हम मैनुअल वे में मल्टीप्लाई करते हैं. दिस इज अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसे एक्सपांड करेंगे, सो दिस इज वाई स्क्वायर प्लस बी वाई, अगेन ए का प्लस ए वाई प्लस ए बी, विच इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस ए और बी
में से y कॉमन ले लिया तो a प्लस बी ब्रैकेट में, बाहर y प्लस ए बी। ओके, दैट मीन्स इस जनरल फॉर्म में से अगर तुम क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालोगे तो कुछ ऐसा मिलता है। नाउ कंपेयर दिस टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, वाई स्क्वायर -5 के बदले a प्लस बी, 6 के बदले a इंटू बी, और हमें पता है a और b जो है वो दो फैक्टर्स हैं, दो रूट्स हैं। सो जब हमें इन दोनों को कंपैरिजन किया हमने, तो हमें मिला क्या कि हमारा जो कांस्टेंट टर्म है वो हमारे दो फैक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन है, प्रोडक्ट हैं, और हमारे जो बीच वाला टर्म है वो क्या है, वो दो रूट्स के एडिशन है, जो कि हमने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स में किया है। ठीक है, दैट मीन्स जब हम कांस्टेंट टर्म को कंसीडर करेंगे तो वहाँ पे हमें क्या कंसीडर करना पड़ेगा, वहाँ पे हमें ये मिल जाता है कि हमारा जो दो फैक्टर्स हैं वो हमारे जो लास्ट में जो रूट्स हैं वो इस कांस्टेंट टर्म का फैक्टर है। लाइक लुक दिस 6 is the constant term. Now you get -2 and -3. So -2 is present in two table. -2 is a factor of 6. -3 is also a factor of 6. So this is what you get from this. Okay. जब आप लोगों को फैक्टर थ्योरम यूज़ करके करना पड़ेगा तो ये चीज़ याद रखना। तो अब हम यहाँ पे फैक्टर थ्योरम यूज़ करेंगे। ओके, फैक्टर थ्योरम के हिसाब से हमें दिया गया है y² -5y + 6 को फैक्टराइज करने के लिए। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है, 6 है। तो हम क्या करेंगे, सो वी विल फाइंड ऑल द फैक्टर्स ऑफ 6 आर। कौन कौन से फैक्टर है उसका, पहले तो ये +-1 होगा, +-2 होगा, +-3 होगा। ठीक है, सो इसके 6 फैक्टर्स हमें मिले। सो अभी हम और 6 तो खुद अपना फैक्टर हो ही सकता है। ठीक है, अदर दैन 6 हमें निकालना है, तो और चलो लिख भी लेते हैं +-6। ना वी विल यूज़ ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एंड एरर मेथड के हिसाब से हमें फैक्टर, यहाँ से फैक्टर निकालना है। सो कौन सा नंबर इसमें से डालेंगे ताकि ये जो पोलिनोमियल दिया गया है उसका वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। सो लेट द फैक्टर थी, लेट द गिवन पोलिनोमियल बी p ऑफ y, क्योंकि वेरिएबल y है तो p ऑफ y, y² -5y + 6। ट्राई करते हैं बिगनिंग फ्रॉम +1 लेंगे, फिर -1 लेंगे, +2 लेंगे, फिर -2 लेंगे, +3 लेंगे, फिर -3 लेंगे। ठीक है, सो वी विल ट्राई फ्रॉम +1। now +1 डालो, so this is 1² 1 -5 into 1 -5 + 6, so it gives you 6 + 1 7 -5 2, that is it is not a factor. now come to p -1 डालते हैं, -1² is +1, यहाँ पे -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 into -5 gives you +5, यहाँ पे +6, so this is also 6 + 5 11 + 1 12, this is also not a factor. now come to p2, 2 डालते हैं तो 2 में आएगा तो क्या आएगा, 2² is 4 minus 2 5 जा 10 plus 6, which is equal to 6 plus 4 10 minus 10 0, that implies 2 एक रूट है, that implies x minus 2 is a factor. ओके, ये 2 एक फैक्टर निकल गया। ठीक है, ना कम टू -2। अच्छा, -2 अगर थोड़ा सा आप अपना आइडिया लगाओगे यहाँ पे, तो अगर हम यहाँ पे जहाँ इस तरह से जब हमने नेगेटिव नंबर लिया तो सबका सब पॉजिटिव हो गए, तो सब पॉजिटिव में ही हमें मिलेंगे, और जब पॉजिटिव नंबर्स ऐड होते हैं तो वैल्यू बढ़ता है, 0 नहीं होगा। तो हम डायरेक्ट स्किप कर लेते हैं -2, क्योंकि अगर -2 डालेंगे तो भी हमें पॉजिटिव नंबर ही कुछ बड़ा सा मिलेगा। तो हम अभी जंप करते हैं 3, p ऑफ 3 के तरफ। नाउ पुट 3, सो 3 में यहाँ पे 3 पुट करेंगे तो कितना आएगा, 9 minus 5 3s are 15 plus 6. now look 9 plus 6 15 minus 15 0, that implies x 3 और एक रूट है
एंड x माइनस 3 और एक फैक्टर है। ठीक है, अभी हमें यहीं पर स्टॉप करना पड़ेगा। क्यों स्टॉप करना पड़ेगा? क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसका दो ही फैक्टर निकलेंगे जो हम ऑलरेडी पा चुके हैं। एक x माइनस 2 है, एक x माइनस 3 है। सो वी कैन राइट y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 is equal to product of the factors x minus 2 whole into x minus 3. Okay, now this is how you use factor theorem to factorize. Basically this is a trial and error method and सबसे पहले का स्टेप तो आप लोगों को पता चल गया। पहले कांस्टेंट टर्म्स के फैक्टर्स निकालो और उन्हीं फैक्टर्स को एक एक करके ट्रायल एंड एरर मेथड में ट्राई करो तो आपको फैक्टर मिलेंगे। और आपको याद रखना है कि यहाँ पे आपको कितना फैक्टर्स निकालने हैं। यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन था तो यहाँ पे दो फैक्टर्स निकलेंगे। नाउ वी विल कंसीडर, आप लोगों को क्वेश्चन तो आएगा कि ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के है, अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल या फिर उससे ज़्यादा पॉलिनोमियल्स, डिग्री वाले पॉलिनोमियल्स देंगे तो हम कैसे करेंगे। सो वी हैव टेकन अनदर एग्जांपल। नाउ लुक, एक्स क्यूब माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120. So let it be p of x. 23x square plus 142x. This is an important example. Understand it? Now look, minus 120 जो है ये यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है और इसी कांस्टेंट टर्म के पहले हम क्या करेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे। फैक्टर्स ऑफ माइनस 120 और सिंपली 120 आर plus minus 1 plus minus 2 plus minus 3 plus minus 4 plus minus 5 plus minus 6 plus minus 8 plus minus 10 plus minus 12 plus minus 15. Okay, then plus minus 18 plus minus 30 plus minus 60. Okay, so these are the factors. So many factors are there and you have to find how many factors of for this polynomial. This is the cubic polynomial and you will get three factors. आपको पहले एक factors हमें निकालना पड़ेगा. So we will start from plus 1. Okay, now we have p of x is equal to x cube minus 23x square plus 142x minus 120. So start from p of 1. So 1 minus 23 into 1's cube plus 142 into 1 minus 120. So this gives you 1 minus 23 plus 142 minus 120. Okay, now these are minus negative numbers, so negative numbers gives you minus 143 and positive numbers added gives you 143. So minus 143 plus 143 gives you 0. That means 1 is a root of the polynomial and therefore x minus 1 is a factor. एक फैक्टर हमें यहाँ मिल गया ना। और तो फैक्टर्स कैसे निकालेंगे? अभी हमें एक फैक्टर मिल गया तो हम एक और एक टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। सो हमें पता चल गया है कि x माइनस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस वन। सो दैट मीन्स अगर हम इस पोलिनोमियल से x माइनस 1 को निकाल लेंगे तो कौन सा क्वेश्चन बच जाता है देखते हैं। तो x माइनस 1 इज़ अ फैक्टर, दैट मीन्स दिस कैन बी द given polynomial can be divided by x minus 1 and it will give you some reminder, some quotient 142x minus 120. Okay, so now इसे जो गिवन पॉलिनोमियल से डिवाइड कर लो, क्या बचता है देखते हैं इसे अगर हम निकाल लेंगे तो। सो मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, सो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, change the sign minus plus and this gets cancelled. So you get minus 22x square plus 142x minus 120. जो भी है उसे नीचे ले आओ। यहाँ पे माइनस 22 चाहिए आपको तो हम क्या कितना मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 22x मल्टीप्लाई करेंगे एंड यू गेट माइनस 22x स्क्वेयर, अगेन माइनस 22 माइनस 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 प्लस 22x and again if you change the sign this get cancelled and
you are left with 120x minus 120. Now look, if we'll put simply 120 into x, 120x, 120 minus 1 minus 120. So now change the sign and these two will get cancelled. Your reminder is 0. Okay, now x minus 1 is a factor, and अगर हम इस फैक्टर को निकाल लेते हैं तो हमारे पास बच जाता है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120. दैट मीन्स हम ये जो पोलिनोमियल है इसे इन दोनों के मल्टीप्लाई के हिसाब से लिख सकते हैं. अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये पोलिनोमियल मिलेगा. सो वी कैन राइट एक्स क्यूब minus 23x square minus 23x square plus 142 x minus 120 इज इक्वल टू, एक हमें फैक्टर मिला था, अभी हमें क्या मिला, लुक, एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120, एक्स स्क्वायर माइनस 120 एक्स स्क्वायर माइनस 22x plus 120. Okay, so is it plus 120? Yes. So now x minus 1. अच्छा, अभी आप लोगों को क्या मिल गया ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है. अगर हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, अभी यहाँ से हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज़ कर सकते हैं. ना स्प्लिट इट विद मिडिल टर्म. 120 इसका कांस्टेंट है और हम मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं, इजी वे इज़ टू फैक्टराइज द कांस्टेंट टर्म. अगर फैक्टराइज करेंगे तो कितना होगा, 16, 30, 15, 3, 5 जा. हमें क्या चाहिए, -22 चाहिए. कौन से वो दो नंबर होंगे जो हमें -22 दे सकते हैं, 5 2 जा 10 एंड 3 2 जा 6 2 जा 12. 12 एंड 10 अगर एडेड होते हैं तो -22, अगर मल्टीप्लाई होते हैं तो कितना आएगा, 120. सो अब अभी हम इसे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करें, एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 12x, दिस इज माइनस 12x प्लस 120 विच इज इक्वल टू x माइनस 1. कंटिन्यू, x कॉमन लेंगे तो x माइनस 10, माइनस 12 कॉमन जाएगा तो x माइनस 10. दैट पुट इट अ कर्ली ब्रैकेट इन x माइनस 1, यहाँ पे x माइनस 10, यहाँ पे x माइनस 12. So you get three factors. One is x minus 1, another is x minus 10, third one is x minus 12. So since it is a cubic polynomial, you get three factors out of this. I hope you understand this. Try this method, and if you practice, this will be very easier for you to solve this question. Thank you.